हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 का हिंदी का सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपका हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है 2011 से लेकर आपके 2022 तक के, और आपकी जो निरस्त परीक्षा हुई थी उसको भी कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हिंदी में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका हिंदी और इसमें भारतीय भाषाएं। हिंदी और भारतीय भाषाओं में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, यानी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको भाषा की परिभाषा पढ़नी है, यानी कि हिंदी भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा। नेक्स्ट आता है भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पढ़ना है आपको। हिंदी भाषा की बोली पढ़नी है, लिपि पढ़नी है, बोली और आपको लिपि पढ़नी है। हिंदी भाषा का खेत पढ़ना है, हिंदी भाषा का खेत पढ़ना है आपको। और हिंदी भाषा का महत्व, इसमें आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा की परिभाषा पढ़नी है, और आपको क्या पढ़ना है, भाषा के विविध रूप पढ़ने हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पढ़ना है, बोली और लिपि पढ़नी है, हिंदी भाषा का खेत पढ़ना है, और हिंदी भाषा का महत्व इसमें आपको पढ़ना है। यहाँ तक बात क्लियर। फिर आपको क्या पढ़नी है, हिंदी वर्णमाला पढ़नी है, हिंदी वर्णमाला पढ़नी है। हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ना है, वर्ण की परिभाषा पढ़नी है, वर्ण की परिभाषा पढ़नी है आपको, और हिंदी वर्णमाला पढ़नी है, हिंदी वर्णमाला पढ़नी है। और आपको इसमें व्यंजन पढ़ने हैं, व्यंजन वर्ण पढ़ने हैं आपको। इसी में आपके स्वर आ जाते हैं, तो आपको इन सभी को हिंदी वर्णमाला में पढ़ना है। हिंदी वर्ण की परिभाषा पढ़नी है आपको, और वर्णमाला पढ़नी है, व्यंजन और स्वर इसमें आपको पढ़ने हैं। थर्ड आता है आपका संज्ञा से कारक तक, यानी कि संज्ञा से कारक तक आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको संज्ञा की परिभाषा पढ़नी है, संज्ञा की परिभाषा पढ़नी है आपको, और आपको संज्ञा के भेद पढ़ने हैं, परिभाषा के साथ में आपको भेद पढ़ने हैं, और आपको संज्ञा के तत्व पढ़ने हैं, कारक तक पढ़ाना है। इसका मतलब आपको इसमें लिंग, लिंग भी इसी में पढ़ने हैं आपको। इसी में आपको वचन पढ़ने हैं, लिंग वचन और आपके कारक भी पढ़ने हैं आपको इसमें, लिंग वचन कारक, और संज्ञा का पद परिचय पढ़ना है। आपको इन टॉपिक को इसमें पढ़ना है। संज्ञा के कारक तक आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो संज्ञा की परिभाषा और इसके भेद पढ़ने हैं, संज्ञा के तत्व पढ़ने हैं, लिंग वचन कारक पढ़ने हैं आपको, और संज्ञा का पद परिचय आपको इसमें पढ़ना है। फोर्थ आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सर्वनाम की परिभाषा पढ़नी है, सर्वनाम की परिभाषा पढ़नी है आपको,
और क्या पढ़ना है इसमें, सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं। सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं आपको इस टॉपिक में। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। 5 नंबर पर आता है आपका विशेषण। तो विशेषण में आपको क्या पढ़ना है, 5 नंबर पर आता है आपका विशेषण। तो विशेषण में आपको क्या पढ़ना है, विशेषण की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा और इसके भेद पढ़ने हैं आपको। भेद पढ़ने हैं आपको। और इसमें क्या पढ़ना है, सार्वनामिक विशेषण और सार्वनाम में अंतर। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको इसमें यह सब पढ़ने हैं, यानी कि विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। अब बात करते हैं क्रिया की। तो आपको इसमें क्रिया में क्या पढ़ना है, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा पढ़नी है आपको और धातु के प्रकार पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में है ये सब कुछ। क्रिया के भेद पढ़ने हैं आपको और आपको काल पढ़ना है और वाच्य पढ़ने हैं। आपको क्रिया की परिभाषा पढ़नी है, धातु के प्रकार पढ़ने हैं, क्रिया के भेद पढ़ने हैं, इसी में आपको काल पढ़ना है और इसी में आपको वाच्य पढ़ना है। तो आपको यह सभी पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अव्यय की। अव्यय में आपको क्या पढ़ना है, अव्यय की बात करते हैं। तो इसमें आप इसकी परिभाषा पढ़नी है, अव्यय की परिभाषा, और आपको इसमें क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ना है और इसमें आपको समुच्चय बोधक पढ़ना है। समुच्चय बोधक और योजक अव्यय। नेक्स्ट बात करते हैं तो संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय पढ़ना है और आपको विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ना है। यह टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि अव्यय की परिभाषा, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक और योजक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आपको यह टॉपिक पढ़ने हैं इसमें अव्यय में। नेक्स्ट बात करते हैं संधि की। तो संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, संधि के भेद पढ़ने हैं, भेद परिचय पढ़ना है आपको, स्वर संधि पढ़नी है, व्यंजन संधि पढ़नी है, व्यंजन संधि के नियम पढ़ने हैं, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, विसर्ग संधि पढ़नी है। आप इन सभी टॉपिक को नोट करके लिख लेना, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो संधि के भेद पढ़ने होते हैं, संधि में भेद परिचय पढ़ना होता है, स्वर संधि पढ़नी होती है, व्यंजन संधि पढ़नी होती है, व्यंजन संधि के नियम पढ़ने होते हैं और विसर्ग संधि आपको इसमें पढ़नी होती है। अब बात करते हैं समास की। समास में आपको क्या पढ़ना होता है, तो समास की परिभाषा हो गई और क्या हो गया, इसके भेद हो गए। तो यह आपको इसमें पढ़ने होते हैं, समास की परिभाषा और समास के भेद इसमें आपको पढ़ने होते हैं। फिर आता है आपका वर्तनी एवं अशुद्ध शब्द। इसमें आपको शुद्ध शब्द देखने होते हैं, वर्तनी शुद्धि देखनी होती है, तो इसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है तद्भव और तत्सम। फिर आपका नेक्स्ट आता है उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ने होते हैं।
तो उपसर्ग भी पढ़ेंगे हम और प्रत्यय भी पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर आती है आपकी वाक्य रचना। वाक्य रचना के विषय में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वाक्य रचना में आपको पढ़ना होता है जो वाक्य होते हैं, पहला तो आपको साधारण वाक्य पढ़ना होता है, साधारण वाक्य। फिर आपको क्या पढ़ना होता है, मिश्रित वाक्य। फिर आपको इसमें पढ़ना होता है संयुक्त वाक्य। फिर पढ़ना होता है पदबंध। तो यह आपको इसमें पढ़ने होते हैं। साधारण वाक्य पढ़ना होता है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और पदबंध। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह में आपको पढ़ने होते हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, अवतरण, उद्धरण, समास चिन्ह, हंस पद, तुल्यता सूचक। तो यह आपके विराम चिन्ह होते हैं, तो यह आपको पढ़ने होंगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। तो आपको यह शब्द पढ़ने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यायवाची शब्द पढ़ने होंगे। फिर आता है आपका अनेकार्थी शब्द। फिर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना होगा। फिर रस पढ़ने होंगे आपको। फिर आपको मुहावरे एवं लोकोक्ति पढ़नी होंगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा अलंकार। फिर प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के विषय में भी पढ़ना होगा आपको। और हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ना होगा। फिर आपको अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, तो इसके विषय में भी आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है आपका शिक्षण, यानी कि शिक्षण शास्त्र आता है आपका, शिक्षण शास्त्र आता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। यही आपका हिंदी का सिलेबस है। तो हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे विजिट करना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।